अब हम करते हैं ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर की भी नजीब के लेक्चर्स हैं, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए। इसमें जो ड्रग्स यूज हो रहे हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, ताकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सके, वेजोडाइलेटर यूज होते हैं ताकि जो है आपकी जो है पेरिफेरल वेसल जो है वो डायलेट और ब्लड की पैसेज इजी हो। तो इस तरह जो है इसको किया जाता है। आगे हम देखते हैं इसको। ये जो डायग्राम है ये आपका एमसीक्यूज है, ये सारा आपका कॉन्सेप्ट मेकिंग है, आपने इसको डेफिनेशंस को समझना है। और वेंट्रिकुलर ये बेसिक है आपका हो जाएगा। ये डायग्राम भी आपके एमसीक्यू से रिलेटेड है, ठीक हो गया। ये रीड कर ले। थेराप्यूटिक स्ट्रेटेजीज, ये अहम बात आ गई। ये जो सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है ना, डाइजॉक्सिन बहुत अहम है, ये सब स्केची ने समझाया हुआ है, डॉक्टर नजीब ने भी बताया होगा। कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डाइजॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। मेरे से वाइवा क्वेश्चन था डाइजॉक्सिन के, आप साइड इफेक्ट्स बता दें, टिप्स पे बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बताएंगे मुझसे अच्छा आपको, लेकिन थोड़ी सी स्केची पे डॉक्टर नजीब पे मेहनत करनी है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एससीक्यू है, ये डायग्राम आपने बनानी है, एससीक्यू में आ चुकी है पास्ट पेपर। इसके जो कार्ड इफेक्ट्स हैं वो भी पूछे जाते हैं, ये भी है, ये एमसीक्यूज है। और ये जो आपने थ्योरी पे यानी कि आपने हेडिंग देनी है, सिंपल पॉइंट्स लिखने हैं, टू द पॉइंट, ज्यादा नहीं छोड़नी है। फार्मा में टाइम कम है, एससीक्यू है, पॉइंट्स बना के आपने सब कुछ लिखना है। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, अर्ली रिस्पॉन्स, टॉक्सिक रिस्पॉन्स, क्लिनिकल यूजेस भी एससीक्यू है, ये पूछा जाता है। तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब लेक्चर सुन लेंगे तो आपको खुद ही याद होता जाएगा ये क्या क्या है। डिजिटलिस टॉक्सिसिटी बहुत है। मुझसे एक डिजिटलिस का मुझे अभी भी याद है, उन्होंने पूछा था एक बंदे को डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी है, मुझे ये बताओ कि आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट है, वो डाइजॉक्सिन ले रहा है, आप मुझे ये बताएं कि वो मुझे क्या कहेगा कि मुझे यानी कि पहला ऐसी चीज वो मुझे क्या बताएगा कि मुझे डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी। तो आप क्या कहेंगे? मैंने कहा सर वो कहेगा कि मुझे नजर सही नहीं आता, ये भी उसका सर ने कहा नहीं। फिर मैंने कहा सर उसको नॉसिया वॉमिटिंग हो जाएगी, तो वो कहेगा सर मुझे नाजिया वॉमिटिंग शुरू। जीआई साइड इफेक्ट डाइजॉक्सिन ये करवाता है। जो आपके पास पेशेंट ले रहा होगा वो कहेगा मुझे तो ये शुरू होगी, इसका मतलब है उसको टॉक्सिसिटी शुरू हो गई है। तो ये पहला, मुझे अब नहीं पता ये सही है लेकिन मुझे लगता है ये सही है, उनको भी लग रहा था तो उन्होंने साइन दिया मे बी पॉजिटिव। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। लेकिन इस तरह पूछते हैं, आप समझ रहे हैं कि आपसे बच्चों की तरह पूछेंगे, आपको उस लेवल पे लेके जाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता वाइवे में। तो तैयार रहिएगा, आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा वहां पे परफॉर्म करेंगे। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि ये जो है ना आपके पास, ये आपका जो है डिजिटलिस या डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी, फिर हम इसको करेक्ट कैसे करते हैं, ये एससीक्यू है सारा ना। ये बहुत दफा आया हुआ है, तकरीबन 4 to 5 टाइम्स वाइवा में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। और यहाँ पे पोटाशियम का कैसे बैलेंस करते हैं, ये स्केची ने, हर किसी ने, डॉक्टर नजीब ने अच्छा बताया हुआ है। अदर ड्रग्स ये भी पूछे जाते हैं, ये ना छोड़िएगा। डायूरेटिक आप डिटेल में पढ़ेंगे, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपका। और ये सब कुछ, ये जो फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है ना, ये काम की चीज है। ये स्केची ने भी बताया हुआ है, डॉक्टर नजीब ने भी, तो आपने यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है, ये आपने अच्छे से करना है, आपका हो जाएगा। ये वेजोडाइलेटर्स दोबारा आ गए, आपको आना चाहिए। और यहां पे आपको बेसिक आना चाहिए, तो आप इसको एक दफा रीड करिएगा। यहाँ पे एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, ये मत समझिएगा मिनी कैटसन का लफ्ज एमसीक्यूज है, वो बुक से उठा के सीधा पेपर में दे देता है, लेकिन थोड़ी बेस बनाता है पीछे से। अब आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, इसको रीड कर लें, एमसीक्यूज कीजिएगा अच्छे से, ना समझ आए तो यहां से देखिएगा और ये सब रीड करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका, हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स पर चलते हैं और इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। नजीब को सुनिएगा, इस पे स्केची का भी है, इसका कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आता, हाउस जॉब वालों को नहीं आता, आपने करना ही करना है, आपको ईसीजी का पता होना चाहिए। इस पे नजीब को लाजमी सुन ले, वो आपको बेस बनाएगा, आपकी पीक बनाएगा, ठीक है। ये सारा आपने अच्छे से करना है। ये आपकी डायग्राम जो है, ये जो है ना, ये एमसीक्यूज हैं, वो बड़ा यहाँ पे फंसाता है, आपको इजी लग रहा होगा लेकिन इनमें बहुत बड़ी राज छुपे हैं। तो आप जब वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सही हो गया। ग्रुप 1, इसके ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 की आगे क्लासिफिकेशन है 3 में, तो ये आपको स्केची में इसका बना हुआ है। ग्रुप 1 बहुत प्यारी है, उसमें सब याद हो जाता है, ड्रग्स के नेम आपको याद हो जाते हैं, बेस्ट है यानी कि वो। तो ये जो आपको वो सारा कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम एमसीक्यूज के हवाले से है, ये डायग्राम आपको समझ आनी चाहिए, एमसीक्यूज के हवाले से है। आपको वो ऐसे पूछता है कि ग्रुप 1 के ड्रग्स कौन कौन से हैं, उनके यूजेस कौन कौन से हैं, क्योंकि ग्रुप 1 में भी 3 क्लासिफिकेशन है।
तो आपसे एक का पूछ लेगा कि ये बता दो इसका ग्रुप 1A, ग्रुप 1B, ग्रुप 1C, यानी कि ग्रुप 1A का A है, B है, C है, इस तरह का। तो वो पूछता है C में कौन कौन से आते हैं, उनके यूजेस बता दें, उनके साइड इफेक्ट बता दें, तो आपको इस तरह पूछा जाता है। तो ये डायग्राम एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब आपके बाद आ जाए, ये उसने देखो मैंने आपको बताया था ना, ग्रुप 1C, ग्रुप 1B, ये वो डिटेल दी हुई है। फार्माकोकाइनेटिक क्लिनिकल यूजेस, ये सारा आपने करना है। ग्रुप बी के कौन से, ये आपको आने चाहिए, इनके नाम भी दिए हुए, यूजेस भी दिए हुए हैं। स्केची डॉक्टर नजीब करने के बाद यहां से करेंगे, 5 मिनट्स के अंदर आपको याद होंगे, सिर्फ रीड नहीं, याद होंगे आपको इंशाल्लाह ताला। ग्रुप 2 आपको आना चाहिए, बेसिक है थोड़ा सा है। ग्रुप 3 भी आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप एक लफ्ज नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल यूजेस, साइड इफेक्ट, सब कुछ पूछता है वो। और ये अमाइडारोन जो है, इसका भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत अहम है, इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स एससीक्यू में बहुत मरतबा पूछे हो। अमाइडारोन के आंख के हैं, लीवर के हैं, और भी बहुत से साइड इफेक्ट हैं, ब्रेन के इवन साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये करवाता है, लेकिन ये यूज भी बहुत होता है, तो इस वजह से इसको आपने क्लिनिकली देखना है। उसके बाद ग्रुप 4 बेसिक है, इसके अंदर कैल्शियम चैनल हम ब्लॉक कर देते हैं, तो विरापामिल जो है हमारे पास यूज होता है, और इसके यूजेस। उसके बाद जो है हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग जैसे एडिनोसिन, इसका एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आया हुआ, पोटाशियम का भी आया हुआ है, तो इनको कैसे, एडिनोसिन बहुत अहम है, हार्ट के अंदर रिसेप्टर होते हैं एडिनोसिन के, उन पे ये एक्ट करता है। स्केची ने भी बताया हुआ है, आपने इसको इजी नहीं लेना, ये चैप्टर बहुत अहम है वाइवे के हिसाब से भी। देखिए जब आपका वाइवा शुरू होता है ना, तो सीवीएस पे शुरू होगा, सीवीएस पे खत्म होगा, और नंबर आपके लग जाएंगे। तो आपने इस तरह अपनी तैयारी करनी है, ये ना हो कि आप ये छोड़ दें, कहीं से भी शुरू हो सकता है आपका। एमसीक्यूज कीजिएगा और अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम डायूरेटिक नजीब ने भी अच्छे समझाया, स्केची ने भी अच्छे समझाया। डायूरेटिक में ऐसे आता है कि आपका पीसीटी पे एक्ट करने वाला मुझे बता दें, डीसीटी पे, लूप ऑफ हेनले पे, उनके यूजेस, उनके साइड इफेक्ट, कौन जो है क्रेनियल जैसे हाइड्रोसेफलस के अंदर कौन यूज होता है, तो इस तरह साइड इफेक्ट इनके भरे पड़े हैं एससीक्यू में, वाइवा में पूछे जा रहे हैं, मुझे फलां का साइड इफेक्ट, मुझे फलां का साइड इफेक्ट बता दो। इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू पे बेसिक बताया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपको नजीब समझा देगा, ये वो डायग्राम बनी हुई है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर आप पीसीटी, इसके नाम इसमें इतनी डिटेल नहीं दी हुई जितनी नजीब और स्केची आपको याद करा देंगे, और वो सब वाइवे में पूछी जाएगी, ठीक है। एसिटाजोलामाइड के यूजेस, साइड इफेक्ट सब पूछ रहे हैं, ये सारा दिया हुआ है। उसके बाद थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये एयर टॉक्सिसिटी करा देता है, इसका नाम है, और इसका नाम जो है हमारे पास लूप डायूरेटिक, जो हम मोस्टली यूज हो रहा है, दे रहे हैं धड़ाधड़, इमरजेंसी में, ओपीडी में, हर जगह। लूप डायूरेटिक के ड्रग के नाम आपसे पूछते हैं। एथाक्रेनिक एसिड का डिफरेंस क्या है उससे जो हमारे पास आ रहा है, इसका है नाम जो है मुझे भूल गया, फ्यूरोसामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूरोसामाइड यूज हो रहा है बहुत तेजी से, मतलब कि हर कोई लिख देता है, और इसके क्लिनिकल यूजेस भी हैं, अच्छा ड्रग है। तो क्लिनिकल यूजेस आपको डीसीटी पे कौन एक्ट कर रहा है, थायजाइड डायूरेटिक। अब फैजान था मेरा दोस्त और अमित था, उनसे फवाद से पूछा गया था थायजाइड डायूरेटिक के साइड इफेक्ट्स बताएं वाइवे के अंदर। सीधा गए, बेटा आपको थायजाइड डायूरेटिक पता है? हाँ जी सर पता है। चले इसके ड्रग के नाम बता दें, फला है सर। अच्छा चले इनके यूजेस बता दें, इनके साइड इफेक्ट बता। अच्छा बेटा ये किस पेशेंट को देंगे, ये कौन सा, यानी कि हाइपरटेंशन में भी इसको दिया जाता है, और इसको जो है ये जो है डायूरेटिक हाइपरटेंशन में भी है, तो बेटा इसको कब रिकमेंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है हाइपरटेंशन का। एक यंग पेशेंट है, कहता है हाइपरटेंशन, हम थायजाइड डायूरेटिक लिखते हैं, तो ये इस तरह इंपॉर्टेंट है। आपको ये कहानियां समझनी होंगी सारी, क्लिनिकल यूजेस, और ये कॉर्टिकल कोलेक्टिंग डक्ट पे कौन कौन अहम करता है, ये एक्ट करता है, ये सारा का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक और ये SGL2 एंटागोनिस्ट, ये भी आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो ये और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट, ये भी सारा आपको आना चाहिए। ये जो उसने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया कि वो जो है आपको पता है ना, वहां पे एक्वापोरिन की टाइप्स होती हैं, कोई कहां लगती है कोई कहां लगती है, डॉक्टर नजीब आपको समझा देगा। तो ये आपको आना चाहिए सारा, सीट क्या होता है, ये आगे भी आप पढ़ते रहेंगे, तो यहां पे भी आपने पढ़ लिया। उसके बाद एमसीक्यूज पूछिएगा। एंटी एरिथमिक डायूरेटिक होल चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज लाजमी करने हैं। इस तरह आपका जो है ये टेबल भी देखिएगा, सारा आपका खत्म हो जाता है। जो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सपोर्ट कीजिए इंशाल्लाह ताला, मैं आपकी बाकी सारी वीडियोस भी बना दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।